उत्तराखंड में जहाँ लोग गाँव को छोड़ रहे हैं, वहीं संस्कृति को गाँव तक पहुँचाने और गाँव की संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया है, वो हैं हमारे गोविंद दिगारी जी और उनकी टीम। उन्होंने इस बार कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन शुरू करने का निर्णय लिया है, जो कि आगामी हमारे 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा। और ये कार्यक्रम यहाँ हल्द्वानी, जो कि कुमाऊं का द्वार है, और इसीलिए कार्यक्रम का नाम भी कुमाऊं द्वार महोत्सव रखा गया है। हम यहाँ पर हमारे साथ हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और इस कार्यक्रम के सूत्रधार गोविंद दिगारी जी। दिगारी जी, हम आपका पहले तो स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्या आपके मन में आया कि उत्तराखंड के लोग जो है गांव को छोड़ रहे हैं, लेकिन आप गांव के लोगों तक जो बाहर गए हैं उन तक ये संस्कृत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंडी संस्कृति को जीवंत बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे मन में आपका विचार आया कि इतना बड़ा जो आपने ये तामझाम करने का प्रयास किया है, कैसे मन में आया? नमस्कार, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दरअसल हम लोग लोक संस्कृति पे काफ़ी समय से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमको गहराई तक तो हम नहीं हैं, लेकिन संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हमने काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हमारा जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, न्यौली, छपेली, झोड़ा, चाँचरी, ये सारी चीज़ें लोगों तक हम पहुँचाएँ। और अपने गीतों के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया। तो अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, हम पहाड़ी गाना गाने जाते हैं, हम दुबई जाते हैं, हम पहाड़ी गाना गाने मुंबई जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो उत्तराखंड जहाँ से हमारा लगभग कुमाऊँ शुरू होता है, ये है हमारा हल्द्वानी। हल्द्वानी कुमाऊँ का द्वार कहा जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हम एक ऐसा कार्यक्रम हम करेंगे भविष्य में। ऐसा हम मैं कई साल से मेरे अंदर ये चीज़ चलती थी कि मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं सोचता था कि यार ऐसा वहाँ भी करेंगे। मैं दुबई गया, वहाँ सोचा कि ऐसा हम हल्द्वानी में भी करेंगे। तो आज जाके इतने साल बाद मेरे अंदर ये थोड़ा-सा एक हिम्मत मिली, जब हम अपने सभी साथी कलाकार और अपने जितने भी हमारे लोग इस इन चीज़ों में रुचि रखते हैं, लोक संगीत में, लोक संस्कृति में, तो उनसे मिला और सब लोगों से हमने विचार विमर्श किया। तो सबने कहा कि ये अच्छी बात होगी अगर हल्द्वानी में एक महोत्सव का आयोजन किया जाए। अब इस महोत्सव का जो हमारा मकसद है, देखिए, मतलब गाना और बजाना ये चीज़ तो आदमी के जीवन में किसी न किसी माध्यम से है ही है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से है, वो है ही। लेकिन यहाँ पर लाइव और जीवंत तरीके से इसको करने का हमारा जो मकसद है, वो ये है कि जो चीज़ें हमारे उत्तराखंड में हैं, सौगात की तरह हैं, यहाँ के खान-पान को लेके चलें अगर हम, तो हमने व्यंजन प्रतियोगिता का भी आयोजन करने का यहाँ पे निर्णय लिया है कि हमारा जो उत्तराखंड के इतने अच्छे-अच्छे रेसिपीज़ हैं खाने की, उनको भी हम जो है इस मंच के माध्यम से लोगों तक भी पहुँचाएँ, बनाने वालों को भी एप्रिशिएट करें। और छोलिया आप ले लीजिए, पिथौरागढ़ का हमारा छोलिया इतना प्रसिद्ध है, लोग अन्य राज्यों में शादियों में बुलाते हैं, स्टेज प्रोग्रामों में बुलाते हैं, तो उसको और ज़्यादा हम प्रमोट कैसे कर सकें, लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकें। तो हमने 5 दिन के लिए वहाँ पे कंटिन्यू छोलिया हमने रखा हुआ है कि रोज़ उनका परफॉर्मेंस होगा, रोज़ वहाँ पे छोलिया नृत्य होगा, उसमें छोलिया डांस होगा। तो लोग देखेंगे, जो हमारे पहाड़ी समाज के नए बच्चे हैं वो भी देखेंगे ये छोलिया है, जो हमारे पहाड़ी समाज से बाहर के लोग उस मंच में, उस फील्ड में आएंगे, तो वो भी देखेंगे कि हाँ ये छोलिया है, ये अच्छा है, इसको हमने करना चाहिए। तो ये हमारे मकसद है। और साथ ही साथ जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, जिन्होंने हमारे लोकगीतों को, विधाओं को आज तक संरक्षित किया है, तो उनको भी हम उस मंच में लाएंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। और जो नई पीढ़ी के हमारे लोक गायक हैं और गायक हैं, कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, उनको भी उस मंच में लाएंगे। तो एक मतलब वो वाली पीढ़ी से लेके ये वाली पीढ़ी तक का एक समागम उस मंच में होगा, ऐसा हमारा प्रयास है। और नई पीढ़ी को सीखने को मिलेगा। और हमने लोक नृत्य प्रतियोगिता और लोकगीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया हुआ है। जो लोग अच्छे टैलेंटेड हैं, जिनके गले में अच्छी गायकी है,
या जो लोग फोक को जानते हैं, लोक को जानते हैं, या जो बहुत अच्छा लोक नृत्य करते हैं, तो उनके लिए भी हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। खाली पुरस्कार या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, बल्कि वो अगर अच्छा काम कर सकते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी और उनको आगे के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया जाए। खाली उसी मंच तक सीमित नहीं रखना है उनको। अगर कोई अच्छा गाता है तो उसके गाने रिकॉर्ड करेंगे, कोई अच्छा नृत्य करता है तो हम उसको वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में लाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने रखा हुआ है इसका। और साथ साथ ही ये है कि चीज़ों को संरक्षित करना, संग्रह सबसे मेन चीज़ है। संग्रह अभी तो हो रहा है, आगे कैसे होगा? अब संरक्षित एक तो होता है कि हम किसी हार्ड डिस्क में संरक्षित करें, या हम यूट्यूब में कर रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है लोगों के दिलों में संरक्षित करना उसको। जब 5 दिन तक लोग वहाँ पे वो चीज़ देखेंगे तो वो जब घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और वो संरक्षित होगी उनके अंदर। कोई गाने में इंटरेस्टेड होगा, कोई उसके बाद डांस में इंटरेस्टेड होगा, या कोई ये सोचेगा कि यार मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, मैं अगले साल मैं भी बना के ले आऊँगा, या अगले साल मैं भी गाऊँगा, अगले साल मैं भी नृत्य करूँगा। तो ये चीज़ों को लोगों के दिलों में संरक्षित करना और अगली पीढ़ी तक इन चीज़ों को सर्कुलेट करना कि भाई छपेली क्या होती है। आज मुझे पता है छपेली क्या होती है, लेकिन मेरे बेटे को कैसे पता लगेगा, या आज से 50 साल बाद जो हमारे नाती पोते होंगे उनको कैसे पता लगेगा? तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे सर्कुलेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज तो बहुत अच्छा दौर है जी। तो इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कितने कलाकार और कौन-कौन मुख्य कलाकार हमारे अभी हमने क्या किया है कि क्योंकि हम ये 5 दिन का आयोजन कर रहे हैं, तो अभी हमने हमारा एक कुमाऊँ क्षेत्र का ही कलाकारों को इसमें अप्रोच किया है। क्योंकि 5 दिन में हम पूरे उत्तराखंड के कलाकारों को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कलाकार ज़्यादा रखते हैं तो फिर समय उतना नहीं मिल पाता है। तो इस बार हमने जैसे हमारे नैननाथ रावल जी हैं, सुरेश प्रसाद सुरीला जी हैं, प्रकाश रावत जी हैं, दीवान कनवाल जी हैं, प्रहलाद मेहरा जी हैं, एक दौर के सिंगर ये हो गए। उसके बाद हमारे जो इंदर आर्या भाई हैं, ललित मोहन जोशी भाई हैं, राकेश खनवाल जी हैं, जितेंद्र तोमक्याल जी हैं, एक दौर के सिंगर ये हैं। फिर उसके बाद जो अभी नए दौर के सिंगर आ रहे हैं, राकेश पनेरू हैं, राकेश जोशी हैं, अमित शर्मा जी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, कैलाश कुमार जी हैं। ये लोग सब बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो ये सब आर्टिस्ट हमारे लगभग 30 कलाकार तो वहाँ पे गायन में रहेंगे। और हमारा प्रयास है कि सबको अच्छा मान सम्मान भी दिया जाए, और लोगों को बताया भी जाए कि हाँ ये लोग इतना जो है अच्छा काम कर सकते हैं। तो वो भी हमारा मकसद है जी। और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी कैसी है और कौन से चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम में आएंगे? जी इस कार्यक्रम को लेके मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर धामी जी से मिला था। तो उनको मैंने ये चीज़ उनके सामने रखी थी, तो उन्होंने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद भी होगी और मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा भी। और उन्होंने हमको काफ़ी उत्साहवर्धन किया कि आप जो कर रहे हैं अच्छा है और आप इसको करिए। उसके अलावा हम हमारे जो हल्द्वानी क्षेत्र के नगर निगम मेयर हैं रौतेला जी, उनसे भी मिले। उन्होंने भी हर संभव इसको मदद करने का बिल्कुल वादा किया है। और हमारे जो विधायक हैं सुमित हृदय जी, उनसे मिले। उन्होंने भी हर संभव इसको मदद करने के लिए बोला है। और हमारे जो कालाढूंगी विधायक हैं बंशीधर भगत जी, तो ये सब लोगों से हम लोग मिले हैं और सब ने हमको अप्रिशिएट किया और सब ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों के और आप लोगों के आशीर्वाद से ये बल मिला है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत बृहद रूप में करेंगे। और हमारा जो लास्ट दिन का एक प्रोग्राम होगा उसमें हमारे बॉलीवुड के स्टार भी होंगे और जो कि हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे। और उत्तराखंड की ही धरती से कलाकार जो हमारे बॉलीवुड में हैं और बहुत अच्छे मुकाम में हैं वो लोग भी होंगे। और एक हमारे बिंदु दारा सिंह जी जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, दारा सिंह जी हैं, उनके लड़के हैं। तो उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले अपनी वो दी है, सहमति दी है कि मैं इस कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा। तो एज ए गेस्ट, एक मेहमान के रूप में वो लोग आएंगे और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का आनंद वो भी लेंगे। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगले साल हम इसको 10 दिन का करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि फिर पूरे उत्तराखंड की संस्कृति को लेंगे, कुमाऊँ, गढ़वाल, जौनसार, पूरे उत्तराखंड को साथ में हम। और भविष्य में हमारा ये भी प्रयास है कि जैसे हल्द्वानी क्या है हमारा, तो हल्द्वानी में न सिर्फ पहाड़ी है, न सिर्फ पंजाबी है, न सिर्फ
है ना, बहुत सारे समुदाय के समाज हैं हमारे यहाँ पे। तो अगली बार से हम इसको और ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं। हम उत्तराखंड का संस्कृति भी लेंगे और पंजाब का भी लेंगे, तो हम जितने भी समाज के लोग यहाँ पे हैं, हम हर तरह का कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे ताकि सारे लोग एक मंच के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ें और लोगों को वहाँ पर आके स्वस्थ मनोरंजन मिले और लोगों को अच्छा लगे। वहाँ पे स्टॉल भी लगेंगे, लोग अपने अपने पसंद की चीज़ें वहाँ पे खा भी सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं और अच्छे कार्यक्रमों का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा गांव छूट रहा है, पहाड़ छूट रहा है, ये पीड़ा जो है हर उत्तराखंडी के मन में है। लेकिन समय और जो आज के हालात हैं वो उनको वापस लाने में कोई बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन आप जोड़ रहे हैं पहाड़ से, इस संबंध में कोई गाना आपका अगर कोई है तो हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। पहाड़ छूटने से रिलेटेड तो गाना है ही, आपने तो बिल्कुल मेरे गीत की ही कहानी बोल दी है। मेरा जो पहला एल्बम मैंने गाया था, तो एक जो पहाड़ छूटता है जब इंसान चाहे किसी भी मजबूरी से, वैसे तो उत्तराखंड से हमारा सबसे ज़्यादा तो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा तो उस वजह से छूटता है। फिर आज की डेट में और सारे रोज़गार हैं, फैक्ट्रीज़ में नौकरी कर रहा है आदमी, सरकारी नौकरी कर रहा है, एजुकेशन की वजह से लोग अपने पहाड़ को छोड़ के बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो एक गीत बना था पहली कैसेट का, पहाड़ छूटी गयो पर्दे से जाना ले। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं ये हैं उस गीत में। मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। पहाड़ छुटी गयो, पहाड़ छुटी गयो, परदेस जाना ले, पहाड़ छुटी गयो, रंगीलो पहाड़ मेरो, देव तू को धाम, घर मेरो उत्तराखंड, गोप मेरो नाम, पहाड़ छुटी गयो, घर बार छुटी गयो, परदेस ऊना ले, पहाड़ छुटी गयो। क्योंकि जब ये गाना मैंने गाया था तो मुझे भी पता नहीं था कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। तब हम सोचते थे नहीं, हम अपने गांव को छोड़ के और अपने पिथौरागढ़ को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मजबूरी है, काम के लिए आना पड़ा। हालांकि हम पहाड़ के बहुत नज़दीक हैं, हल्द्वानी लगभग हमारे पहाड़ के अंदर ही आता है और हम लोग अच्छी तरह से कनेक्ट भी रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन फिर भी अपने घर को और अपने उस परिवेश को जहाँ हम पले बड़े हैं उसको छोड़ने में एक पीड़ा तो हमेशा हमारे अंदर रहती है। हालांकि हम बहुत जाते हैं, लोगों से भी जुड़े रहते हैं। जी, ये थे गोविंद दिगारी जी, जिन्होंने अपनी जो है बात को ये रखा और अपने दर्द को भी बयां किया पहाड़ को लेकर। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से महेंद्र नेगी।